जितने भी संसार में ऋषि हैं, महात्मा हैं, ऋषियों में महर्षि हैं वो, महात्माओं में महात्मा है वो, महान आत्मा। जितने भी समस्त विश्व में महान आत्माएं हैं, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ महान आप हीरा देखते हो भैया, और ऊंचा दिखाओ और अच्छा दिखाओ, ऐसा हीरा दिखाओ जिसमें कोई दाग ना हो। उसमें आप अपनी जेब देखते हो, अपनी जेब के हिसाब से ऑर्डर करते हो कि मुझे कैसा हीरा चाहिए। यहां तो आपको जेब भी देखने की जरूरत नहीं है कि आपकी जेब में क्या है, जो आप उस हीरे को जान सको, उसे पहचान सको और उसे अपना बना सको। यहाँ तो जेब की भी बात नहीं है। फिर क्या बात है? महर्षि को, महान आत्मा को अपना बना लें। किस बात पर? संपूर्ण समर्पण। कल और परसों आपने सुना, लाभ भी तेरे, हानि भी तेरी, शुभ भी तेरा, अशुभ भी तेरा, सुख भी तेरा और दुख भी तेरा। सुखी हो जाते हो, लाभ हो जाता है, तो ये नहीं कि उस समय इतना इतराने लगो, मेरे जितना सुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जितना लाभ दुनिया में दूसरे के पास कोई नहीं है। और जब दुख और हानि की बात आए तो आप चिल्लाने लगो, मेरे जितना दुखी कोई नहीं है, मेरे से पूछ के देखो मैं कितना दुखी हूं, मेरे से पूछ के देखो कि कितना नुकसान मुझे लगा हुआ है, किसी को लगा नहीं होगा। महर्षि को पाना है, श्वास को जोड़ के कह दो, ना लाभ मेरा है ना हानि, ना सुख मेरा है ना दुख, ना पाप मेरा है ना पुण्य, ना आदि है ना अंत, ना सुबह है ना शाम, ना अपना ना बेगाना। जितना जितना इस श्वास को इस तार से दूर करते जाएंगे, कौन से तार से? तेरे मेरे के तार से। जितना इस श्वास को अपने पराए, सुख दुख, मान अपमान, ये बात सुनने की नहीं है कि आप सुनने भर तक किसी को भी सुना भी सको ये बात कि मान अपने दूर होना है, लाभ हानि से, निंदा स्तुति से। आप किसी को सहज, कोई मुश्किल शब्द नहीं है, आप किसी को भी सुना पाओगे ये बात। बात कब मुश्किल होती है? जब ये अपने ऊपर अप्लाई करनी होती है, जब
मैं लाभ हानि निंदा स्तुति मान अपमान में सब रहने लगूं। हर आती जाती श्वास तेरे नाम। इतना अभ्यास हो जाए, तब होगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे गाते रहो सब तमाम जिंदगी की, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे अब मेरा। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। लेकिन जब 50,000 रुपए आज कमाए तो बड़ी खुशी हुई क्या। वाह, आज तो 50,000 रुपए अलग से कमा लिए। इस महीने तो मुझे 5 लाख रुपए की अलग से इनकम हो गई। इस बात में खुश होते हो तो कमाई आपकी है, इनकम आपकी है, आप खुश होते हो तो आपने इनकम को एक्सेप्ट किया, आपने कमाई को एक्सेप्ट किया। आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कहां से 5 लाख रुपए आए, मैं सोचा भी नहीं था। और आप बहुत खुश हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसकी खुशी मनाते हैं। आपने कमाई को एक्सेप्ट कर लिया। आपने जब कमाई आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो को हानि होगी तो वो भी आपको ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कमाई के टाइम भी आप संभाव में रहे। कोई 5 लाख नहीं आया मेरे पास, जो है बस ठीक है, आम है। वो दिन भी जिस दिन आपके पास 5 लाख रुपए अलग से आया था, वो दिन भी आप उसी में समाये रहे। ध्यान से समझना, बहुत बारीक बात है। उस दिन भी आपका दिन वैसा ही था जैसे हर रोज बीतता था। हर रोज भी आप उसमें समाये होते थे। आज 5 लाख रुपए अलग से आ गया, तब भी आप उसी में समाये हुए हो। हल्का भी रिंचक मात्र भी 5 लाख रुपए का आपके ऊपर असर नहीं आए। अलग से खुशी नहीं आई कि आज तो कुछ अलग ही हो गया मेरे साथ, कोई घटना अलग सी घट गई। तब समझो कि आपने 5 लाख रुपए को एक्सेप्ट नहीं किया, उस कमाई को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तब अगर कभी भी अगर कुछ चला भी जाता है तो ना आपके ऊपर हानि का असर आएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको, कमाई को, आने को। तो जाना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। किसी कोई बात आपको सुखी बनाती है, कोई बात, ये बात आए, उसके अलावा, मालिक के अलावा कोई बात आपको सुखी बनाती है, ये वस्तु, ये वैभव, ये स्थान, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति से मुझे सुख मिलता है, इस स्थान से मुझे सुख मिलता है। जब ये स्थान होता है तो मैं जब इस रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अनेका अनेक बातें हैं। जो बात उससे हटके कोई भी भौतिक चीज आपको सुख देती है, भौतिक चीज आपको सुख देती है, कल को वही चीज दुख का भी कारण बनेगी। आप देखते हो क्रिकेट टीम या कोई और टीम या कोई और प्लेयर जब जीत के आता है उसको सर माथे पे बिठा लेती है जनता। बस आज जितने हार हों सारे हार उसको चढ़ा दें,
जितना अप्रिशिएट करना हो वो सारा उसके लिए, जितना भी जो भी कुछ हो सब बस। आज तो मेरे वारे न्यारे हो गए, मेरी जो टीम थी वो जीत गई। पता नहीं आपके आका क्या कर डाले। और कल जब वो टीम हार के आती है, आप उसके घर के शीशे भी तोड़ देते हो, उसके रास्ते को रोक के धरना दे देते हो, उसके पुतले जलाते हो। यही संसार है। अगर उस टीम ने अपनी जीत को एक्सेप्ट किया, अपनी जीत को एक्सेप्ट किया कि मैं जीता, मैंने इतना अच्छा खेल खेला, तो कल उस टीम को हार का भी सामना करना ही पड़ेगा। और जो कहीं वो टीम ये सोच के खेलती है खिलाने वाला तो कोई और ही है, मैं तो एक खिलाड़ी मात्र हूं, ये पिच किसी की है, ये खेल किसी का है, ये ड्रामा किसी का है, खिलाने वाला कोई और है और मेरे द्वारा खेलने वाला भी कोई और है। जब वो खिलाड़ी ये एक्सेप्ट करता है तो कल को अगर किसी कारण से अगर हार भी होती है तो वो हार उसकी नहीं होती। उसने ग्राउंड, उसने खेल, उसने अपना प्रदर्शन सब कुछ उसको सौंप दिया, ये जानते हुए। ऐसे नहीं अंधाधुंध सौंप दिया, ये जानते हुए उसने सौंपा कि ना पिच मेरी है ना खेल मेरा है, ना खिलाने वाला मैं हूं ना खिलाड़ी मैं हूं, खिलता भी तू ही है, खिलाड़ी भी तू ही है और फील्ड भी तेरा ही है, बॉल भी तेरी है, बैट भी तेरी है। जो ये सोच के खेलता है, कल को अगर टीम हारती भी है तो उसके ऊपर उसको भी हार का भी सामना नहीं करना पड़ता। जिसने जीत देखी, मैं खिलाड़ी हूं, मैंने जीत उसके हिस्से में डाल दी, तो हार भी वही देखेगा अपने आप। जब मैंने जीत एक्सेप्ट नहीं की तो हार कैसे मेरे को मिलेगी। जीत तेरी है तो हार भी तेरी ही होगी ना, नेचुरल सी बात है, नेचुरल। आपने जीत का सेहरा पहनना है तो जीत के साथ हार जुड़ी हुई है, सब दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जहां जीत जाएगी वहां हार भी साथ साथ जाएगी, जहां सुख जाएगा, सुख का पूरक दुख है, वहां दुख भी जाएगा ही जाएगा। जहां लाभ जाएगा हानि लाभ का पूरक है, जहां लाभ जाएगा हानि भी जाएगी ही जाएगी। अब जब आप ये हर एक सांस उसको उसको समर्पित कर देते हो, मेरे पास तो तू है कहने के लिए, जब आज आपने हर पॉजिटिव बातें उसको दे दी, सब ये तेरे हिसाब से हो रहा, ये सारा खेल तुम खेल रहे हो और ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि एक आपको चॉकलेट दे के, कोई लॉलीपॉप दे के आपको बहलाया जा रहा है कि ये खा लो चॉकलेट और हाँ भर दो, इस बात के लिए आप एग्री हो जाओ। ये बात ये नहीं है, ये बात सत्य है। जब आप अपना अभ्यास इतने तक ले आएंगे, समझ के जान के अपना अभ्यास यहाँ तक ले आएंगे कि हाँ रे लाभ भी तेरा, मेरा कहने के लिए तो तुम हो, जो मैं कहूं मेरा कोई है तो वो तुम हो, बस। इससे आगे और इससे पीछे मैं कुछ नहीं जानता।
अब ऐसा कहने से क्या प्राप्ति होगी, क्या फायदा उसको जो दिखता ही नहीं उसको ये बात कहने में कि तू ही मेरा है, जो दिखता ही नहीं है। उसको कैसे बोल दे दिन और रात में आती जाती श्वास में कि तू ही मेरा है बस और कुछ है ही नहीं मेरा। जो दिख रहा है उसको कह दे नहीं है, और जो नहीं दिख रहा उसको कह दे तू ही तू है। ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है, सूर्य भी उसी में, चंद्रमा भी उसी में, तारे भी उसी में, आसमान भी उसी में, धरती भी उसी में, रिश्ते भी उसी में, अपना भी उसमें, पराया भी उसमें, लाभ भी उसमें, हानि भी उसमें, सुख भी उसमें, दुख भी उसमें, पाप भी उसमें, पुण्य भी उसमें, सुबह भी उसमें, शाम भी उसमें, आदि भी उसमें, अंत भी उसमें। अब इस बात से आप किस बात को रिलेट करेंगे? जब उसने अर्जुन को अपना विराट दिखाया, विराट में क्या दिखाया, क्या दिखाया विराट में? सब कुछ मुझ में है अर्जुन, बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी भूत भविष्य वर्तमान, प्रकृति, कुदरत, ये खेल का मैदान, ये रथ, ये घोड़े, ये तू, और जिनके साथ तू खेल खेल रहा है वो सब, ये राज, ये पाठ, ये सब मुझ में समाये हुए हैं अर्जुन। ये बात उसने एक विशेष एक व्यक्ति अर्जुन को नहीं बताई कि एक सिंगल पर्सन अर्जुन कोई है उसको बताई जा रही है, ये बात वो सबको बता रहा है। जो धारण करे वो अर्जुन है, जो अर्जन करे वो अर्जुन है। जिसने इस पहेली को समझ लिया, जिसने स्वयं का, आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, जिसने स्वयं को और स्वयंभू को साध लिया, तो आपको अभी पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले भी बताया था, मेरा भोजन भी तू, मेरा सब रस भी तू, मेरा रूह अफ़ज़ा भी तू, शिकंजी भी तू, लस्सी भी तू, चाय भी तू, दूध भी तू, बिछोना भी तू, तकिया भी तू, ऊपर ओढ़ने वाला गिलाफ भी तू, ये सूर्य भी तू, ये चंद्रमा भी, ये प्रकृति भी तू, ये पेड़ उपवन पौधे सब तू ही तू। एग्रीकल्चर की बातों को जानने के लिए उसके लिए भी तो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना। हर एक आदमी तो पूरी समझ नहीं रख सकता एग्रीकल्चर की, हर एक आदमी तो बैंक की पूरी समझ नहीं रख सकता, हर एक आदमी तो डॉक्टरी की समझ नहीं रख सकता, उसके लिए भी तो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना। और चाहे उसी फील्ड में तमाम जिंदगी पढ़ते रहो, इतना कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, ये भी पढ़ाई है। पहले बच्चे 10th तक, नर्सरी से 10th तक एक जैसा कोर्स पढ़ते हैं सभी, एक जैसे सब्जेक्ट, एक जैसा सिलेबस। 10th के बाद सोचते हैं कि मुझे मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, मुझे सीए बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे बिजनेस करना है। 10th के बाद जिस तरीके के बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है 10th के बाद।
टेंथ तक तो सबको एक जैसा पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से अभी आपकी पढ़ाई बेसिक पढ़ाई है। इसी को पढ़ते 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 जब आप टेंथ तक पहुंच जाएंगे, अपने आप पढ़ते पढ़ते, ये नेचुरल क्रिया है। जब आप टेंथ तक पहुंच जाएंगे तब आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। अगर आप टेंथ तक पहुंचते ही नहीं हो, आजकल तो सभी बच्चे पहुंचने लगे हैं, कोई कोई बच्चा फेल होता है। पहले के जमाने में तो 2-2 3-3 साल तक एक ही क्लास में चलते रहते थे। तो जब तक ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते सच्चे मायने में टेंथ तक नहीं पहुंच जाएंगे, ये पढ़ाई आप 1 साल में भी पढ़ सकते हो टेंथ तक की, ये पढ़ाई 2 4 5 साल तक में भी पढ़ सकते हो आप टेंथ तक की, और ये पढ़ाई आप 20 वर्ष भी लगा सकते हो टेंथ तक पढ़ने में। जब आप इस पढ़ाई में टेंथ तक पढ़ लेंगे तब आपके सब्जेक्ट आएंगे कि आपको आगे बनना क्या है। मतलब इसी पढ़ाई से विश्वकर्मा बनते हैं, इसी पढ़ाई से विश्वकर्मा, इसी पढ़ाई से चंद्रमा बनता है, इसी पढ़ाई से सूर्य बनता है, इसी पढ़ाई से तारे बनते हैं, इसी पढ़ाई से धरती बनती है। एक धरती माता होती है ना, वो भी पढ़ रही होती है इस समय पे। इसी से आकाश बनता है, इसी से जल बनता है। इसी पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते फिर वो आगे उसका सब्जेक्ट वो अपना अपने हिसाब से चूज कर लेगा कि मैं जल, वो ऑटोमेटिक जल वाली सारी क्रियाएं करने लगेगा जो जल में होती है। जो सूर्य बनने वाला होगा तो ऑटोमेटिक सूर्य जैसी बातों को एडॉप्ट करने लगेगा। जो धरती बनने वाली होगी इसमें से पढ़ाई में से, वो धरती वाली बातें एडॉप्ट करने लगेगी। पढ़ना सबको पड़ेगा। कोई इसी में से अमावस्या बनेगी, अब आज के बाद से ये अमावस्या नाम से जानी जाएगी। कोई इसमें पूर्णमासी के नाम से जानी जाएगी, कोई इसमें वट वृक्ष के नाम से जाना जाएगा, कोई पीपल के वृक्ष के नाम से जाना जाएगा, कोई हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाएगा, कोई सुमेरु पर्वत के, कोई मंदराचल पर्वत के नाम से जाना जाएगा। है सभी आत्माएं, कोई अरब सागर के नाम से, कोई दूसरा तीसरा चौथा सागर के नाम से, अलग अलग। ये प्रशांत महासागर बनेगा, ये अरब सागर बनेगा। आप देखते हो ना कि जब राम ने अनुसंधान किया अपने बाण का कि सागर प्रकट हो, या तो मुझे स्थान दो या मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं कैसे यहां से वहां तक पहुंचू, लंका तक। सागर उसका स्वरूप है, लेकिन है तो वो एक आत्मा, एक व्यक्ति सागर। धरती माता है लेकिन है तो वो एक व्यक्ति धरती। यमुना माता है लेकिन है तो वो यमुना एक व्यक्ति। गंगा माता है लेकिन है तो वो एक व्यक्ति। सब पढ़ रहे हैं और इसी पढ़ाई में से आप चूज किए जाओगे कि आप क्या बनने वाले हो। लेकिन आपके सब्जेक्ट जब अलग अलग होंगे, जब आप टेंथ तक पढ़ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपका रुझान किधर है।
आप आर्ट के टीचर बनने वाले हो, आप बिल्डिंग बनाने वाले टीचर बनने वाले हो, बिल्डिंग में आप आगे बढ़ने वाले हो, आप सीए बनने वाले हो, अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले हो, और डॉक्टर। अब क्या बनने वाले हो? कौन से? यहाँ कौन से? रूहानी। यहाँ बात ये बाह्य सड़क बनाने की और मकान बनाने की नहीं है। यहाँ बात बाह्य बीमारी को ठीक करने की नहीं है। यहाँ बात कुछ भी बाह्य नहीं है। अब आपको फिर दोबारा से समझना है, बहुत अटेंशन देके। अगली जो बात हो रही है उस पे भी आपका पूरा ध्यान चाहिए। ये बात आपकी बाह्य जगत की नहीं है कि आप बाहर से डॉक्टर बनेंगे, बाहर से इंजीनियर बनेंगे, बाहर से आप सफाई वाले बनेंगे, बाहर से आप कुछ और बनेंगे, कुछ और। ये बात बाह्य नहीं है, ये सारी बातें भीतरी है। पूरा ध्यान रखना इस बात पे, जो बात अभी सुनोगे आप, ये सारी बातें भीतरी है। जैसे परमात्मा इन आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी वो सारा ब्रह्मांड चला रहा है। समझो, परमात्मा इन आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। गणेश दिखता नहीं है, फिर भी गणेश अपना काम कर रहा है। दुर्गा दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्गा अपना कार्य कर रही है। कोई भी दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कार्य। अमावस को देखा है क्या आपने? लेकिन अमावस्या अपने टाइम पे अपना फल देती है। आपने पूर्णमासी को देखा है कभी? लेकिन पूर्णमासी अपने टाइम पे अपना फल देती है। और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, आपने यमुना को देखा है? देखा है आपने यमुना को कभी आमने सामने? लेकिन अपने समय पर जो घटना घटती है यमुना के साथ, उसका वो अपना फल देती है। आपने गंगा को देखा है? लेकिन गंगा अपना फल देती है। इसी तरीके से आप होने वाले देवी देवता, आप देवी देवता, इसी तरीके से आप दिखोगे नहीं, लेकिन आप कार्य करोगे। फिर से समझो, जैसे परमात्मा दिखता नहीं है, फिर भी अपना कार्य करता रहता है। जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाओगे, जिस स्थिति तक आपको हर रोज बताया जाता है कि आप किस लिए धरती पर आए हो, जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाओगे तो आप अपना वो कार्य करने लग जाओगे, जहां हो वहीं से। जिस स्थान पर आप रहते हो, उसी स्थान से आप वो कार्य करने लग जाओगे शक्ति के द्वारा, जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है। अब ऐसा नहीं है कि घर की सफाई नहीं हो रही है दिवाली की, ऐसा नहीं है कि मार्केट जाना नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है किसी का आना जाना मिलना ब्याह शादी छूट गया है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मुझे ये पता है कि मुझे आज क्या क्या कर लेना है, और उस करने में मेरे पास एक मिनट का भी टाइम नहीं है कि मैं एक मिनट भी किसी से फालतू बतियाऊं, या कहीं देखूं, या कुछ और सोचूं। मुझे ये पता है कि मुझे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ये सब किसने सिखाया? ये सब किसने बताया, किसने पढ़ाया? ये सब उसने बताया, उसने पढ़ाया। उसी स्थान पर रहते हुए मैं खाली नहीं हूं एक मिनट के लिए भी। भाई ये सारे कार्य तो हो ही रहे हैं ना।
ये तो है नहीं बाह्य कार्य छूटे हुए हैं। पहले समय आधे घंटे का भी नहीं था, लेकिन 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट निकालते 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 आज मेरे पास समय ही समय। कल आपको बोला था कि समय में बरकत हो जाएगी अगर आप समय को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो। आज भी मेरे पास 24 घंटे है। मैं जितना मर्जी अपनी इस यात्रा को आगे तक लेके जाऊं, इस मार्ग को साफ करूं। आज मेरे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में फ्री हूं इस कार्य के लिए। भाइये घुमाई भाइये फिराई के लिए 1 मिनट भी नहीं है। बहुत बिजी हूँ बाह्य कार्यों के लिए। जो जरूरत के है वो करने हैं, बाकी के वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। तब मैं फ्री नहीं हूँ, और इस कार्य के लिए मैं 24 घंटे फ्री हूँ। कैसे? जब आप अपने कार्य की प्रायोरिटी को समझने लगेंगे, जब आप ये समझने लगेंगे कि आपको चुना किसने है, जब आप इस बात को तवज्जो देंगे कि मुझे किसने चुना है, और कुछ सोच समझ के चुना होगा मुझे, कुछ तो मुझ में उसने ऐसा देखा होगा जो वो मेरे को अपने कार्य में लेना चाहता है। जब आप ये दोनों बातें निश्चित कर लेंगे कि उसने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, और मुझे चुना है तो जरूर मेरा कोई कार्य रहा होगा उसके लिए करने का। जब आप अपने भीतर से इस बात को क्लियर कर लेंगे, तब आपका ये संसार छूटता जाएगा और परमात्म तत्व आपका जुड़ता जाएगा। जब आप इस बात को पकड़ लेंगे, ये आपका लक्ष्य है। और जब आप इस बात की गहराई को ही नहीं समझोगे कि किसने आपको चुना है और क्यों चुना है, जब तक आप इसके डेप्थ को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस मार्ग पर जिस तरीके से चलना चाहिए चल ना पाएंगे। अभी आपने सुना कि ये मार्ग आप 1 साल में भी कर सकते हो 10वीं तक का, आप 5 साल में भी कर सकते हो 10वीं तक का, और आप 20-30-40-50 साल भी लगा लो 10वीं पास करने में। पढ़ाई